दोस्तों इस टॉपिक में हम स्टाइल ग्रुप के फॉर्मेट एज टेबल कमांड को इस्तेमाल करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से ये हमारा काम करता है। अगले टॉपिक में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज किया था और जाना था कि किस प्रकार से ये काम करता है। तो चलिए फॉर्मेट एज टेबल को समझते हैं और जानते हैं किस प्रकार से ये काम करता है। तो फॉर्मेट एज टेबल को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमको एक डाटा बनाने की आवश्यकता है। तो हमने एक्सेल में पहले से एक डाटा बनाया हुआ है जिससे कि हमारा समय बच सके और इसको हम इस्तेमाल भी कर सकें। तो चलिए उस डाटा को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए हमको यहाँ फाइल टैब पे आना है और यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना है और यहाँ डाटा 1 के नाम से हमने बनाया हुआ है, इस पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो हमने ये डाटा बनाया हुआ है जिससे कि हम फॉर्मेट एज टेबल जब इस्तेमाल करें तो हमको यहाँ पे इस्तेमाल होते हुए दिखाई दे। तो यहाँ पे हम कंट्रोल ए करते हैं, जिससे हमने कंट्रोल ए किया, हमारा पूरा डाटा यहाँ सेलेक्ट हो गया। यदि हम यहाँ पे बाहर जाके और कंट्रोल ए करते हैं और सेलेक्ट करते हैं तो हमारा पूरा जितना वर्कबुक है पूरा वर्कबुक ही सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन यदि हम जैसे जिस डाटा हमको बनाए हुए हैं उस डाटा पे आके जैसे कंट्रोल ए करेंगे वो पूरा हमारा सिर्फ डाटा सेलेक्ट करेगा, हमारा पूरा वर्कबुक नहीं सेलेक्ट करेगा। तो इस प्रकार से हमने इसको पूरा सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल पे आएंगे तो हमको यहाँ पे 3 प्रकार के फॉर्मेट एज टेबल लगाने के लिए देंगे। अगर आप पहले में देखेंगे तो यहाँ लाइट दिया हुआ है, दूसरे में मीडियम और तीसरे में डार्क, यानी तीनों इफेक्ट हम फॉर्मेट एज टेबल के माध्यम से यहाँ पे डाटा में लगा सकते हैं। जैसे हमने क्लिक किया पहले में और कर दिया ओके। ये ध्यान रहे कि माई टेबल हैज़ हीडर रहना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे जो हमारा ये जो ऊपर का सीरियल नंबर ये सब लिखा हुआ है तो ये सब हमारा नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। हम यहाँ होम पे आके फिर से फॉर्मेट टेबल में जो भी अप्लाई करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं कि हम जो भी टेबल फॉर्मेट अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे अप्लाई होते हुए दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस प्रकार से हम इस टेबल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जैसे देख सकते हैं कि हमने जैसे ओके किया उसके बाद यहाँ पे डिज़ाइन टैब का ऑप्शन खुला हुआ है। डिज़ाइन टैब में यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको बहुत सारे ग्रुप्स दिख रहे हैं और बहुत सारे ग्रुप्स के कमांड भी दिख रहे हैं। तो इसको भी हम एक एक करके कवर करेंगे ग्रुप वाइज। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ ग्रुप है वो है प्रॉपर्टी ग्रुप। प्रॉपर्टी ग्रुप को इस्तेमाल करने से पहले हम यहाँ पे होम टैब में आके यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल के अंदर यहाँ पे न्यू टेबल स्टाइल दिख रहा है, पहले इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे, फिर हम चलेंगे डिज़ाइन टैब के सभी ऑप्शन को एक करके कवर करेंगे। सो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे आएंगे न्यू टेबल स्टाइल, यानी कि यहाँ पे नया टेबल स्टाइल बनाने के लिए दे रहा है। यदि हम यहाँ पे आएंगे तो हमको यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ फील पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे फील इफेक्ट दिया हुआ है। जैसे हम फील इफेक्ट पे क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पे 1 कलर 2 कलर के इफेक्ट आ जाएंगे। जैसे हमने क्लिक किया यहाँ पे हमने कर दिया ओके। उसके बाद हमने दूसरे कलर पे क्लिक किया और कर दिया ओके कलर देके। उसके बाद यहाँ शेडिंग स्टाइल है, हम जिस भी स्टाइल पे इसको रखना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक हमारा उस तरीके का इफेक्ट यहाँ पे देगा। जैसे हमने फ्रॉम सेंटर या यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, जैसे क्लिक करेंगे वैसा दिखाई देगा। तो हमने इतना इफेक्ट दे दिया। उसके बाद करते हैं ओके। ओके करने के बाद हमको बॉर्डर देना है, तो बॉर्डर पे क्लिक करके हम जैसा भी बॉर्डर लगाना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करके हम इस प्रकार से बॉर्डर यहाँ पे दे सकते हैं। हमारा बॉर्डर उस इफेक्ट में अप्लाई होते हुए दिखाई देगा। इस प्रकार से हमने दे दिया। उसके बाद हम चाहते हैं कि फंट भी हम वहाँ पे इफेक्ट दें, इसे बोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ बोल्ड कर दिए। इसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे ओके। तो फाइनली हमारा कुछ इस प्रकार से फंट और इफेक्ट और फील हो गया यहाँ पे। अब हम करेंगे यहाँ पे ओके। जैसे ओके करेंगे उसके बाद यहाँ फॉर्मेट टेबल में आएंगे तो हमारा एक अलग से यहाँ पे कस्टम में बना बनाया दिख रहा है, जिससे कि इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा इसमें अप्लाई भी हो रहा है। तो कुछ इस प्रकार से हम न्यू टेबल स्टाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमको मिलेगा यहाँ पे न्यू पिवोट टेबल, यानी कि पिवोट टेबल के लिए हम इफेक्ट अगर बनाएंगे तो पिवोट टेबल में अप्लाई भी होगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे है न्यू पिवोट टेबल, यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसकी तरह भी इसको यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ फंट
चाहिए हमको, जो भी फॉन्ट चाहिए यहाँ पे हम क्लिक करके मान लीजिए इस बार इटैलिक करते हैं। इसके बाद बॉर्डर हम लगाते हैं, यहाँ पे क्लिक करके हम इस बार बॉर्डर में ये लगाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इस पर चारों तरफ से क्लिक करते हैं जिससे कि हमारा बॉर्डर यहाँ चारों तरफ लग सके। उसके बाद यहाँ पे हम फील पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इफेक्ट यानी इफेक्ट हमको देना है, तो यहाँ इफेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे हम जो भी इफेक्ट देना चाहते हैं यहाँ से क्लिक करके इफेक्ट भी दे सकते हैं। यहाँ क्लिक कर दीजिए और इसके बाद हम यहाँ पे दूसरा इफेक्ट यहाँ देते हैं कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे आ गया, हम करते हैं ओके। ओके करने के बाद पैटर्न कलर अगर देना चाहते हैं तो पैटर्न कलर भी दे सकते हैं। सपोज दैट हमने ग्रीन दे दिया, ये हमारा पैटर्न कलर है। पैटर्न स्टाइल क्या रखना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक कर दिए। तो हमने उस बार फील इफेक्ट दिया था, इस बार पैटर्न दे रहे हैं, हमने उस दोनों को करके दिखा दिया इसमें। इसके बाद हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद फिर यहाँ पे ओके करेंगे तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से फॉर्मेट दिख रहा है। अब ओके करेंगे, उसके बाद फॉर्मेट एज टेबल पे आएंगे तो हमको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको एज अ पिवोट टेबल में कन्वर्ट नहीं किया है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको पिवोट टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ये काम करेगा। तो चलिए इसको इस्तेमाल करते हैं। पिवोट टेबल में बना के हम यहाँ से कंट्रोल ए कर लेते हैं। उसके बाद हमको आना पड़ेगा एक टैब आगे यानी इंसर्ट टैब में। उसके बाद यहाँ पिवोट टेबल देख सकते हैं, तो पिवोट टेबल पे क्लिक करके यहाँ पे हमको अभी कुछ नहीं करना है, इसको बहुत डीपली बताएंगे। बस आपको यहाँ पे न्यू वर्कबुक पे क्लिक करके कर देना है ओके, जिससे कि ये आपका प्रोफार्मा खुल जाएगा। और आपको यहाँ पे स्टूडेंट देखिए कॉर्नर देख सकते हैं, स्टूडेंट नेम, आधार नेम, एनरोलमेंट नेम, मोबाइल नंबर और टोटल फीस, इतना क्लिक करना है और ये शो हो जाएगा। अब देखिए हमारा पिवोट टेबल यहाँ पे एक्टिव हो चुका है, यानी हमने पिवोट टेबल को अप्लाई कर लिया। और इसके बाद अब यदि आएंगे हम होम टैब में और यहाँ फॉर्मेट एज टेबल में तो हमारा वो दिखाई देगा। यहाँ देख सकते हैं कि हमने जो बनाया था ये दिखाई दे रहा है। अब क्लिक कर दिए, देखिए ये अप्लाई होते हुए दिखाई दे रहा है और अप्लाई भी हो गया। तो कुछ इस प्रकार से हमारा होम टैब में फॉर्मेट एज टेबल के ये कमांड्स और न्यू टेबल स्टाइल और न्यू पिवट टेबल स्टाइल काम करते हैं। सो अगले टॉपिक में हम कवर करेंगे डिज़ाइन टैब के प्रॉपर्टी ऑप्शन को। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं, ये हमारा फॉर्मेट एज टेबल इस्तेमाल किया गया था डिज़ाइन टैब में, तो हम प्रॉपर्टी ऑप्शन को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।